नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के बुलंदशहर में सयाना मंडी के सचिव की हत्या का प्रयास करने की कोशिश की गई। वहीं मंडी सचिव की गाड़ी में गुड़ माफिया ने कई बार टक्कर मारी और टक्कर मारकर सचिव की हत्या करने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में माफिया के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और हत्या के प्रयास में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अगर सभी लोग नहीं बैठे होते तो और ड्राइवर ने नहीं संभाली होती गाड़ी तो गाड़ी खाई में जा पड़ती। आपको जान से मारने की कोशिश की गई? हाँ, आगे हम उतरे क्योंकि टक्कर क्यों मारी तो हम पे हाथ उठाया। आपने सेना तैयारी दी थी पुलिस चौकी में? उसको तहरीर दी थी। ठीक है सर। उसके बाद दोबारा से आया, दोबारा हमको घुसे मारे। मंडी में दोबारा मंडी में वहीं पे आ गए। दोबारा हम थोड़ी देर रुके ना, एसडी मैडम को बताया हमने कि ये कहानी हुई है। थोड़ी देर रुके, उस गाड़ी पे गाड़ी तो चल रही कंडीशन में थी नहीं, गाड़ी पे सेट करा, इतनी ही दोबारा आ गया और फिर जो वहीं रायबरेली में नकल विहीन परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में कुल 118 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा संचालित होगी। सभी केंद्रों को 7 जोन और 20 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी जोन में डिप्टी एसपी और एसडीएम की तैनाती होगी, जबकि सेक्टरों की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारियों को दी जाएगी। सभी केंद्रों पर कम से कम 4 पुलिसकर्मी और तैनात किए जाएंगे। प्रशासन ने इस दौरान स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किया है। केंद्रों की हर गतिविधि पर निगाह रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। आगामी जो बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से शुरू हो रही है, इसमें हमारे ज़िले में लगभग 118 परीक्षा केंद्र हैं और 76,000 छात्र इसमें परीक्षा देंगे। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट नामित हैं और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स नामित है। सचल दल गठित है। सबकी ब्रीफिंग और ट्रेनिंग की जा चुकी है। सबको स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। केंद्र व्यवस्थापकों की भी ब्रीफिंग की गई है और सीसीटीवी मॉनिटरिंग को भी उस पर भी ध्यान दिया जा भी रहा है और सभी व्यवस्थाओं का 16 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए जनपद रायबरेली में व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पुलिस और प्रशासन कटिबद्ध है। इस संबंध में जनपद रायबरेली में 118 सेंटरों पर बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं। प्रत्येक सेंटर पर कम से कम 4 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पूरे 118 सेंटर को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है और जिसमें जो जोन के प्रभारी हैं वो हमारे डिप्टी एसपी और उपजिलाधिकारी हैं और सेक्टरों पर सब इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं, जिनके साथ पर्याप्त फोर्स दिया गया है और ये सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर मिलके भ्रमण करते हुए सभी परीक्षाओं पर केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा करा। वहीं रायबरेली में होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग हरकत में आ गया है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी टीम के साथ कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सड़क और पर संचालित होने वाले होटलों में बनने वाली खाद्य सामग्री की जांच की और उसके नमूने इकट्ठा किए। साथ ही उन्होंने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की होटल संचालकों को निर्देश दिया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि लगातार टीम की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जहां भी अनियमितता मिलती है उनके सैंपल लेकर लैब के लिए भेज दिए जाते हैं। जिसके नमूने फेल होते हैं उनके खिलाफ जुर्माना और दूसरी कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां 2 बाइक के भिड़ंत से 3 लोग घायल हो गए। मामला जगतपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां करौती गांव के पास 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को जगतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों लोगों को जिला अस्पताल चिकित्सालय भेज दिया गया। वहीं इन दिनों नागपुर के आर्ट गैलरी में मोदी
@20 नाम से पेंटिंग की प्रदर्शनी चल रही है। इस प्रदर्शनी का आयोजन सर्वदा आर्ट गैलरी की ओर से किया गया है, जहां देश भर के अलग अलग हिस्सों से पेंटिंग बनाने वाले पेंटरों ने मोदी पर बनाई गई अपनी पेंटिंग पेश की। इस आर्ट गैलरी में मोदी के अलग अलग रूप में पेंटिंग दिखाई गई और उन्हें विश्व गुरु से लेकर हर रूप में दर्शाने की कोशिश की गई। लेकिन इस पूरे पेंटिंग प्रदर्शनी में एक पेंटिंग आकर्षण और विवाद का केंद्र बनी। इस पेंटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार दिखाया गया है। पेंटिंग में विष्णु अवतार में मोदी का चेहरा और 12 हाथ दिखाए गए हैं। नागपुर में चल रहे इस एग्जीबिशन का कॉन्सेप्ट मोदी 20 है, जहां आयोजकों का कहना है कि मोदी एक राष्ट्रीय पुरुष है, उनके पास वैश्विक नेतृत्व है, वे भारत की दिशा बदल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। आर्ट गैलरी जो भुवनेश्वर का है, ये पिछले 15 साल से वैरायटी इश्यू के ऊपर पेंटिंग एग्जीबिशन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग महात्मा गांधी के ऊपर किया था, गांधी टुडे एग्जीबिशन किया था, और दूसरा बिजू पटनायक के ऊपर, उड़ीसा का मुख्यमंत्री बिजू पटनायक थे ना, उनके ऊपर किया था टॉल मैन। अभी उसी सिलसिले को आगे रखते हुए हम लोग भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमने ये पेंटिंग एग्जीबिशन करने के लिए सोचा था। ये थीमेटिक एग्जीबिशन है जिसमें नरेंद्र मोदी का जीवन और दर्शन के ऊपर सारे भारत का आर्टिस्ट लोग अपना कैनवास में अपना जो सोच है उसको दिखा रहा है। तो ये पहला एग्जीबिशन हम लोग भुवनेश्वर में नवंबर में किया था। उसमें करीब 50 आर्टिस्ट हम लोग उसका पेंटिंग भाग लिए थे। उसके बाद हम लोग जनवरी में गुवाहाटी में किया था, जो 8 नर्दन। जितनी भी पेंटिंग है ये आप ही खुद की है कि अलग अलग जो आर्टिस्ट थे उनसे आपने लिया और फिर उन्हें रिटर्न करेंगे? हाँ, कैसा है ये? वो आर्टिस्ट है, हम उनसे आर्टिस्ट ने उनको रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने अपना पेंटिंग दिया है। उनको आर्टिस्ट को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं मोदी को थीम लेकर, ठीक है ना। ये पेंटिंग हमारा नहीं है, ये आर्टिस्ट लोग का पेंटिंग है, और हम लोग चाहते हैं कि ये पेंटिंग को लोग खरीदे और आर्टिस्ट लोग को उनको प्रमोट करें। वर्ली में 4 सीजन्स होटल के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग से पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मुंबई की जुहू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5,41,758 रुपए का ई सिगरेट बरामद किया है। साथ ही 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने स्कूल के 100 मीटर के अंदर किसी भी दुकान पर सिगरेट या अन्य नशीली चीजें बेचने पर मनाही की है। इसी कार्रवाई के तहत पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। अगली खबर भी मुंबई से है, जहां पर राम कदम नेता बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर जमकर हमला किया है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने ट्विटर के माध्यम से आरोप लगाया था कि बीजेपी की सरकार भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को आसमां का बताने पर तुली हुई है। इसी आरोप का जवाब देते हुए बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि कांग्रेस के नेता भ्रमित सम्राट हैं। भीमाशंकर या ज्योतिर्लिंगाबाबत केंद्र सरकारनं डिसेंबर 2021ला पर्यटन विभागानं एक पत्रक प्रसिद्ध केलंय आणि त्यात भारतातल्या सर्व ज्योतिर्लिंगांची माहिती आणि ते ज्योतिर्लिंग प्रमुख कुठे आहेत, काय आहेत हे विस्तृतपणे दिलंय। आणि या परिपत्रकामध्ये भीमाशंकरचा उल्लेख महाराष्ट्रात आहे असं देखील दिलंय। कोण जाणे या काँग्रेसच्या नेत्यांना महाराष्ट्रातल्या जनतेची दिशाभूल करायला काय मिळतं? अर्धवट अध्ययनाच्या जोरावर अनेक नेत्यांनी काही वक्तव्य केली। वस्तुस्थिती त्या परिपत्रकासहित मी माझ्या ट्विटरवर मांडली आहे। माहिती नसताना ज्यांनी भीमाशंकर या ज्योतिर्लिंगाबाबत वक्तव्य केली आणि आम्हा शिवभक्तांची मन दुखावली, तर ते काँग्रेसवाले नेते
आणि अन्य पक्षाचे नेते महाराष्ट्राची माफी मागणार आहेत का, हा खरा विषय आहे. वहीं कांदिवली पश्चिमी ईरानी वाड़ी एशियन बेकरी के बाजू में जीरोक्स की दुकान में 10 बजे से करीब अचानक आग लग गई. फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और कांदिवली पुलिस तत्काल घटना पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की. इस आग की चपेट में 2 दुकानें आ गई. आग को काबू कर लिया गया है फिलहाल, लेकिन लाखों का नुकसान बताया जा रहा है. वहीं आगरा फतेहाबाद रोड स्थित बसई सब्जी मंडी में देर रात अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया. वहीं आग की सूचना मिलते ही ताजगंज पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. वहीं सब्जी मंडी में कई दुकानें आग की वजह से जलकर राख हो गई, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है. आपको बता दें कि देर रात कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. वहीं स्थानीय पुलिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही है. हालांकि आग किस वजह से लगी अभी इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त होने के बाद शिव प्रताप शुक्ला अपने पुरानी दिनचर्या को नहीं भूल पाए. सुबह जब वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में टहलने के लिए पहुंचे तो आम लोगों से लेकर विपक्ष के नेताओं का भी उनसे मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था. अपनी दिनचर्या के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और आधे घंटे ध्यान करने के बाद टहलने के लिए निकल जाते हैं. इस दौरान उनसे मिलने के लिए लोगों का हुजूम भी लगा रहा. क्या सपा, क्या कांग्रेस, सभी पार्टी के लोग उनसे मिल रहे थे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए. यहाँ हमसे मिलने वाले जो लोग आ रहे हैं वो किसी भी पार्टी के हों, मैं उनकी बात सुनता हूँ. इस बात की बात कर सकता है कि 140 करोड़ जनता देश की मेरा सुरक्षा कवच है, तो मैं तो एक छोटे प्रदेश का राज्यपाल उन्हीं लोगों के द्वारा तय किया गया हूँ और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया गया हूँ. वैसे भी मैं अपने सामान्य जीवन जीने का आदी रहा हूँ. मैं मंत्री रहा तो भी सामान्य जीवन जीता रहा और ऐसे ही टहलता रहा इन लोगों के बीच में. राज्यपाल हो जाने के बाद भी हम अपने सामान्य जीवन को इस नाते नहीं छोड़ेंगे कि इसी सामान्य परिवारों के बीच से उठ करके गया हूँ और पुनः इसी सामान्य परिवार के बीच मुझे आना है. तो आने और जाने के क्रम में मैं कोई व्यवधान. वह जालौन में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एटा थाना क्षेत्र के NH-27 पर सुमई गांव के पास DCM ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी. हादसा इतना खतरनाक था कि 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है. वहीं अंबिकापुर में 3 दिवसीय मैन पाटन महोत्सव का शुभारंभ हुआ. अंबिकापुर जिले के प्रभारी और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने मुख्य अतिथि और सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भागवत की अध्यक्षता में 3 दिवसीय मैन पाटन महोत्सव का शुभारंभ हुआ. आपको बता दें कि इस दौरान रोपाखार जलाशय के समीप इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ. 78 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी इस दौरान किया गया. अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं. अगली खबर बस्तर कमिश्नरी से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही हत्या के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शहर में मशाल यात्रा निकाली. साथ ही प्रदेश में बढ़ रही नक्सली हिंसा, हत्या, बलात्कार, लूटपाट, चाकूबाजी, आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा. पदाधिकारियों की हत्या की जा रही है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, वो एक समाज सेवक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं. वो भारतीय के सच्चे सपूत हैं.
और जिस प्रकार से इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, ये अपने आप में साफ तौर पर दर्शाता है कि किस प्रकार से सुरक्षा जो मामला है सरकार की ओर से पूरी तरीके से चरमरा गई है। और ये चुनावी समय है, जिस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार की सह पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जुलूस निकाला गया। लगातार हमारे बस्तर जैसे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, निर्मम हत्या हो रही है। रामचंद्र की हत्या हुई, नीलकंठ कट्टम की हत्या हुई, सागर साहू जी की हत्या हुई, हमारे पुतराम कट्टम की भी ऐसी स्थिति में मौत हुई जो संदिग्ध है। ये कहीं न कहीं से यह साजिश लगता है और इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पुलिस को सुरक्षा देनी चाहिए। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज मारे जा रहे हैं, क्या कारण है? इन सभी को सुरक्षा भी होनी चाहिए और इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम ये पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि सुरक्षा के साथ साथ ऐसे निर्दोष लोगों पर निर्मम हत्या। अगली खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से है, जहां आजादी के दशक बीत जाने के बाद भी कुछ गांव ऐसे हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कोयलीबेड़ा ब्लॉक के आखमीटा गांव की भी यही हालत है। यहां सालों पहले सरकार की तरफ से सड़क निर्माण कराया गया था, जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं सड़कों में, आए दिन दुर्घटना की खबरें भी सामने रहती हैं, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। बरसात के मौसम में ये रास्ता पानी में डूब जाता है और 50 गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट जाता है। लोग नाव के सहारे नदी पार करते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे मान लीजिए पानी का टाइम ज़्यादा परेशानी होता है। रास्ता तो अभी अभी बनाया है, पहले इतना गड्ढा था, बहुत आदमी एक्सीडेंट भी हो गया है। हम पुलिया की मांग करता है। 50 साल मैं इस 93 में रहता हूँ, 50 साल में यही रोआई है कि पुलिया बनाओ। बीजेपी 15 साल था। बरसात के समय किस तरह का परेशानी होती ये नाला भट सर, यहाँ बड़े नदी है, कुतरी नदी, और जब टिक जाता है तो यहाँ 5 दिन तक पानी रुके रहता है। सर, हम लोग को पुलिया चाहिए यहाँ बहुत दिन से, तो पुलिया बोल रहे आज तक हुआ नहीं। 4 आदमी यहाँ मोटरसाइकिल ढोने के लिए रहते हैं, 50 रुपया 100 रुपया ले जाते हैं हम लोग को जो मोटरसाइकिल पार करने। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भारत की नियाग्रा कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात के तट पर 14 फरवरी को 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मंत्री कवासी लखमा ने इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि चित्रकूट और बस्तर एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। देश विदेश में लोग बस्तर को चित्रकूट जैसे अद्भुत जलप्रपात के कारण पहचानते हैं। चित्रकूट में आयोजित ये महोत्सव बस्तर की जनजातीय संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने का एक सुनहरा अवसर है। वह स्वास्थ्य मंत्री टीएस सहदेव अपने बस्तर दौरे के दौरान डीएम रामपाल के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की जा रही हॉस्पिटल की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निर्माण चार्ट पर जानकारी ली। साथ ही निर्माण कार्य को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।